प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कराची में एक हॉस्पिटल में एक ऐसा दर्दनाक वाक़या पेश आया। अब मीडिया ने वो आवाज़ उठाई है तो कुछ मेरा ख़्याल है होश आई उन लोगों को जो इंसानी हकूक़ के नंबरदार है। मगर पुलिस वगैरह ने जहाँ इस तरह के वाक़यात पे पर्दा डालने की कोशिश की, वहीं वालिदैन ने भी वही काम किया जो पुलिस ने उनको कहा। हुआ ये कि 2 से 13 या 14 साल की 5 लड़कियां जिनको पहले जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया और फिर वो इस दुनिया से चली गई और बग़ैर तहकीक किए उन्हें दफना दिया गया। 2 साल की बच्ची के साथ भी जिनसी ज़्यादती हुई और इस दरमियान जितनी भी लड़कियां थी, जो सबसे बड़ी थी वो 13 साल की थी। आज मैंने भी इस वाक़या पे थोड़ी सा गौर किया तो मुझे यकीन करें कि इतनी तकलीफ़ हुई कि एक तरफ आप देखते हैं कि मुल्क में अज़ाब इलाही आया हुआ है, हर तरफ भूख अफलास और जो हालत उस मुल्क की बनी हुई है वो आप सबके सामने है। हुआ ये, थोड़ा सा मैं इसको बता भी देता हूँ आपको कि पुलिस ने बग़ैर तहकीक किए ये वालिदैन को इनकी लाशें दे दी और उन्होंने उनकी तदफीन कर दी। जब कुछ लोगों ने कहा कि इस बारे में इंक्वायरी करें तो वालिदैन ने कहा कि हमने इंक्वायरी नहीं करनी और कौन लोग इसके पीछे हैं अभी तक इसका पता नहीं चल सका। पुलिस ने भी इस वाक़या को छुपाने की कोशिश की, जिस तरह आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की हरामखोर पुलिस जो दुनिया में नंबर 1 है हरामखोरी में, वो सियासतदानों के आगे पीछे भाग रही है। सियासतदान एक अगर कोई जलसा करने जाता है, ये मरियम जो आजकल वहाँ गई हुई है सफदर, इसके पीछे आगे गाड़ियों पे ये हरामखोर भागते हैं, वो इसको प्रोटोकॉल देते हैं। जो असल इनके मकसद है, बात मैं उस तरफ लेके आना चाहता हूँ, उस तरफ इनकी तवज्जो नहीं है। और ये आपको पता होना चाहिए कि तनख्वाह जो है अभी टैक्स से जाती है, मगर ये इन सियासतदानों के सरकारी नौकर है। मेरे ख्याल में तो नौकर कहना अभी नौकर की तौहीन है। ये सरकारी कुत्ते हैं, इनके पालतू कुत्ते आप इनको कह सकते हैं। एक तरफ 2 साल की बच्ची से लेकर 13-14 साल की बच्ची तक जिनसी ज़्यादती होती, वहाँ ये हरामखोर कुत्ते जो पालतू पुलिस वाले हैं ये पर्चा दर्ज नहीं करते, इंक्वायरी नहीं करते। दूसरी तरफ ये सारा दिन सियासतदानों को पकड़ने के चक्कर में रहते। ऊपर से इनके जो ऊपर बैठे हुए हरामखोर सियासतदान वो ऑर्डर करते हैं, चाहे वो सिंध है, ये जरदारी हरामखोर देख लें, ये सिंध में बैठा हुआ है, बिलावल हरामखोर सिंध में है, वज़ीर ख़ारजा है, और वहाँ भी ये वाक़या पेश आया कराची में। आप अंदाज़ा लगाएं कि रियासत की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, रियासत सो रही है। रियासत को ये फ़िक्र पड़ी हुई है कि ये मुल्क जब तक इसका हम मुकम्मल तौर पर बेड़ा गर्क ना कर ले, हमने सुकून से नहीं बैठना। एक दूसरे के ख़िलाफ़ सुबह से शाम तक इनकी बकवास आप सुनते हैं। एक लानती किरदार जाता है, दूसरा लानती किरदार आ जाता है। किसी का किरदार ठीक नहीं, किसी ने दाढ़ी रखी हुई है वो भी वही काम कर रहा है झूठ वाली लानत पे, और जो जिसने दाढ़ी नहीं रखी वो भी इसी काम में लगा हुआ। अगर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पालतू कुत्ते हमने पाले हुए हैं पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के लिए नसूर बन चुकी है पुलिस भी। और मेरे से पूछे तो जो हाई लेवल पे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वगैरह है वो भी इसी काम में लगे हैं। उन्होंने भी अपनी याशी के अड्डे बनाए हुए हैं, वो भी याशी में लगे हुए हैं। बाद में उनकी भी ऑडियो और वीडियो बाहर निकलती है। मुझे माजरत के साथ सख्त अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि आप इंसानों के लिए तो नरम अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जो जानवरों से बदतर भेड़िए हो उनके लिए कहाँ से हम नरम अल्फाज लेके आए, मुझे बताइए। हुआ ये कि ये जो वाक़या कराची में हुआ है, अब इसकी तहकीक शुरू हुई है। अब जनाब इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उनको भी होश आ गई है, वो भी हरकत में आई हैं। और अगर आप गौर करें यूरोप की या दुनिया के दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की,
والدین کیس نہ بھی کرنا چاہے تو ریاست کی ذمہ داری وہاں پہ ہوتی ہے کہ وہ اس کیس کو، اس طرح کے کیسوں کو آگے لے کے جاتے ہیں، اور مجرم کو، جو بھی ملزم ہو، جو بھی جس نے بھی جرم کیا ہو، اس کو سزا دیتے ہیں۔ یہ یہاں کے سرکاری وکیل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمارے سرکاری وکیل جو ایک عدالت میں بیٹھا ہوا ہے، کسی میں بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جھوٹ کے پلندے ڈالنے، ڈرانا، دھمکانا، مکمل طور پر جج بھی ویسے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وکیل بھی ویسے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس بھی ویسے کی بیٹھی ہوئی ہے، اور وہاں پہ بچوں کے ساتھ اس طرح کے ظلم اور زیادتی کی کیس ہوتے ہیں تو انہیں دفن کیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ اس کیس کو اٹھانا چاہیے، اور ان کی اصل کاج جو ان کو قرضے جو مانگ رہے ہیں اپنی عیاشی کے لیے، آئی ایم ایف کو یہ بھی ذرا دھیان کرنا چاہیے کہ قرضہ دینے سے پہلے ان کی دولت جو چیک کر رہا ہے یہ بھی چیک کرے کہ وہاں جرائم جو ہو رہے ہیں اس پہ یہ حکمران کیا کام کرتے ہیں، وہاں پہ کون سی سزا ہوتی ہے۔ جو ملک بھی ان کو قرضے دیتے ہیں سب سے پہلے ان کے سسٹم کو چیک کرے کہ یہ کس طرح وہاں پہ قوانین کا جو استعمال کر رہے ہیں۔ وہ پتہ، ان سب کو پتہ ہے کہ 2 سال کی بچی ہے، 5 سال، یہ پچھلے دنوں کتنے ریپ کے کیس ہوئے، کوئی پتہ نہیں بس میں بھی ہوا، کوئی اسلام آباد دارالخلافہ وہاں پہ بھی ہوا، اور بھی کیس سامنے آ رہے ہیں۔ کہیں گینگ ریپ ہوا، کہیں کچھ ہوا، کہیں کچھ ہوا، مگر قانون حرکت میں اس لیے نہیں آتا۔ جس طرح میں نے بڑے سادہ لفظوں میں آپ کو بتایا کہ یہ پالتو جو ہے یہ سارا دن ان کی گاڑیوں کے پیچھے کتوں کی طرح بھاگتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ نکال لیں ویڈیو، ایسے کتے نہیں بھاگتے جیسے یہ پولیس والے بھاگتے آگے پیچھے۔ اگر یہ نہ بھاگیں تو وہ پھر ان کو ہڈی نہیں ڈالتے، اور ان کی ہڈیوں پہ پلنے والے یہ جو سرکاری ہے، یہ پھر جو عوام کی خدمت کے لیے حلف لیتے ہیں یا عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں، کوئی کام نہیں وہاں پہ کرتے ان کی طرف سے۔ ہاں، ان کی بچیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو پھر یہ آنسو بہاتے ہیں۔ ایک پولیس والے کو وہ تھپڑ پڑے کراچی میں، وہ بڑی ویڈیو وائرل ہوئی، اور اس نے یہ تھپڑ مارے، جب اس کا اصل چہرہ سامنے آیا کہ وہ اس کے جو متحد ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اس کی وردی پھاڑ دی، اس کو چپیڑ مار دی، وہ بھی ویڈیو یہاں پہ چل رہی ہے۔ یہ بیڑیے ہیں، میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ اب قانون سو رہا ہے، سارا دن آپ ان کی بکواس سنتے ہیں، کتوں کی طرح یہ بھونکتے ہیں، یہ اپنا جی آئین ہمارا ہے، یہ قانون ہمارا ہے۔ بڑے بڑے وکیل آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے، بہت، یہ چوٹی کا وکیل ہے، جتنا آپ کو وہ چوٹی کا نظر آئے گا اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ دولت کہاں سے آئی۔ لیکن اس طرح کے کیسوں کے لیے بیچارے کوئی عام سے وکیل ہوتے ہیں جو غریب غربا، ان کو لگا دیا جاتا ہے۔ بڑے وکیل کے پاس اس طرح کے کیسوں کے لیے ٹائم نہیں۔ جب سرکاری وکیل ہی نہیں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا تو دوسرے نے کیا کرنی۔ جج ہے وہ آ کے بتائیں گے ہم نے اتنے کیس آج نپٹا دیے، آج یہ کیس چل پڑا، آج فل بنچ بنے گا، کل یہ بنے گا، پرسوں وہ بنے گا۔ یہ سب قصے کہانیاں صبح سے شام تک آپ کوئی بھی چینل لگا لیں وہاں پہ آپ کو ملے، مگر جس کام کے لیے یہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کام نہیں ہے کر۔ اوپر سے یہ بھی دعوے ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اوپر سے یہ کیس جو سامنے آیا، کوئی علماء میں سے بیان نہیں کسی نے دیا، کیونکہ علماء تو خود اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ کون سا شکار ان کے قابو میں آئے وہ بھی اس کو ذبح کرے۔ کوئی ادارہ سامنے نہیں آیا۔ تو یہ حالت ہے جو میں نے آپ کو اس وقت بتائی ہے کراچی میں۔ یہ تو 5 کیس ہے جو سامنے آ گئے، پتہ نہیں پیچھے کیا کیا ہوتا رہا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، اور 5 لڑکیوں کی موت ہوئی ہے۔ اب انویسٹیگیشن ہوگی، ان کی قبریں چھپریں دوبارہ، لیکن وہ جس ڈاکٹر نے یہ سب کچھ بتایا ہے اس نے بالکل کھل کر پوری رپورٹ یہ دی ہے۔ آج ان میڈیا والوں کو کچھ نہ کچھ چلو ہوش آ گئی، میڈیا نہ ہوتی تو اس طرح کے کیس کب کے دفن کیے جاتے۔ زرداری کے خلاف بات کر دی شیخ رشید نے، اس کی توہین ہوگی، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ بلاول کے خلاف بات کر دی، اس کی توہین ہوگی۔ یہ بچوں کی توہین ہو رہی ہے۔ کسی حرام خور کو شرم آئی، کسی جج حرام خور کو جو سب سے بڑی عدالت میں ایک حرام خور بیٹھا، اس نے اس کا کوئی نوٹس لیا؟ کوئی نوٹس نہیں لے گا۔ وجہ یہ ہے کہ قوم بھی سو رہی ہے، قوم کی غیرت بھی مر چکی ہے، قوم کو کوئی شرم نہیں، کوئی آ نہیں رہی کہ ہم جو اصل مقصد ہے انسانیت کا اس طرف توجہ دیں۔ کوئی کسی کو سمجھ نہیں آتی، ایسی ان سب کی مت ماری ہوئی ہے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔
यकीन करें कि जब मैंने ये सारी रिपोर्ट पढ़ी, बड़ी लंबी रिपोर्ट थी, अब मैं मुख्तसर ही आपको बता सकता हूँ। तो उस वक़्त से मैं बेचैन था कि मैं इस पे प्रोग्राम करूँ, आज ही मुझे ये सारा कुछ मेरे सामने आया। और ये वाक़या बताया जा रहा है किसी हॉस्पिटल का है। अब मुकम्मल इसकी जब तहकीक हो अगर हो गई तो अव्वल तो अगर उनको भी अच्छा, जो लोग ये जुर्म करते हैं उनको पता कौन सी सज़ा मिलनी है। पीछे हरामखोर जरदारी बैठा हुआ है, नवाज शरीफ बैठा हुआ है, वो सिंध का जो वज़ीर आला है वो बैठा हुआ है, वो जो शराब शरबत क्या शहद बना दिया था मेमन वो बैठा हुआ है। तो कोई किसी को नहीं पूछता, तो जो मर्ज़ी करते रहो, 2 साल की बच्ची काबू आ जाए या जितने साल की मर्ज़ी आ जाए, कोई मसला नहीं। तो जिस भेड़िए ने ये काम किया उसके पीछे कोई ना कोई पावर होगी, वरना वो पहले केस में अगर पकड़ा जाता तो दूसरा केस ना होता, दूसरे में पकड़ा जाता तीसरा ना होता, तीसरे में पकड़ा जाता चौथा ना होता, 5 केस हुए। और अब जब ये तहकीक शुरू हुई है तो मेरा ख्याल कोई स्टॉप हुआ है या नहीं हुआ, या कोई और तरीका वारदात ढूंढा जाएगा। ये हो रहा है पाकिस्तान में। और फिर आप गौर करें, सारा दिन यहाँ पे उलमा के फतवे उनके सुने, उनकी बातें सुने, उनकी हालत देखे, पहले जो कुछ उनको नज़र आ रहा है उस पर वो कोई बात नहीं करेंगे। जो इंसानियत की तजलील वहाँ पे हो रही, जो बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, बैनुल अक़वामी तौर पे ये बात उठानी चाहिए। सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं उन्होंने उठानी है। वो जो भी लोग हैं इस केस को ऊपर उठाए और असल चेहरा जो वहाँ पे इन सियासतदानों का वो दिखाए। लेकिन पाकिस्तान ज़बरदस्त मुल्क है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो नाकाम है। वो सारा दिन इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। एक जाता है दाढ़ी वाला लेला, दूसरा आ जाता है, आके बस एक दूसरे के खिलाफ बकवास करके चले जाते हैं। हम असल मकसद से हट चुके हैं। और रियासत जो है, अगर मैं कहूँ कि इस मामले में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। फिर लोग लिखना शुरू कर देते हैं कि आप पाकिस्तान के हक़ में बात नहीं करते। अब मैं क्या पाकिस्तान के, आप कॉमर्स में लिखे, मैं क्या पाकिस्तान के हक़ में बात करूँ? क्या मैं इन सियासतदानों के बारे में बात करूँ? कौन सी बात मैं करूँ? कौन सी तारीफ़ करूँ मैं इनकी? मेरे ख्याल में शर्म से डूब मरने का मकाम है। और पाकिस्तान में जब तक आप ऐसे लोगों के लिए जो कानून मौजूद है, ये नहीं कि मौजूद नहीं है। जेल में आजकल एक और इशू चला हुआ है, मरियम जब गई तो या अदालत में गई तो उसको कितनी प्रोटोकॉल दी गई, शेख रशीद गया तो दिक्के बड़े। तो ये जनाब यही वजह है कि आपके मुल्क में कई किस्म के कवानीन चल रहे हैं। जिस म्यार का बंदा उस म्यार के कवानीन चलते हैं। मगर इन अदालतों से, मौजूदा अदालतों से आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलने वाली, मौजूदा अदारों से आपको कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। हाँ, वो सोशल मीडिया पे कोई प्रोग्राम करे, उसको मरवा दो, उसको उठा लो, ये काम बस ये कर सकते, बाकी ये कुछ नहीं कर सकते। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, प्रोग्राम देखते हैं। आज मुबारक के साथ, आज पाकिस्तान के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलें।